बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज एक सास ने ऐसा मज़े का सवाल किया है कि मैं अपनी मुस्कुराहट नहीं दबा सका। पहले सवाल शेयर कर लेते हैं, फिर उसके जो जवाब बनते हैं उस पर बात कर लेते हैं। मिसेस जुनैरा ये हैं, वो कहती हैं कि अगर बहू बेटे के साथ शॉपिंग पे जाए और वापसी पे अपनी माँ की तरफ चली जाए और वहाँ जाकर भी अपने शौहर के पैसों से उनको शॉपिंग करवाए, तो बताइए सास किस तरह बहू को समझाए। वैसे मिसेस जुनैरा, अल्लाह आपको खुश रखे। आपकी उम्र मेरा ख्याल 50-55 तो होगी, मुमकिन है थोड़ी 1 साल 2 साल आगे पीछे हो। मेरे रब ने आपको इन 50-55 वर्षों में कभी भूखा नहीं मारा होगा, कभी फाका नहीं दिया होगा, बेहतरीन कपड़े दिए होंगे। और आप ज़ाहिर माँ भी बनी, बेटा आपका है। आई डोंट नो कितने बच्चे हैं आपके, मियाँ भी आपके सलामत हैं, घर में रिस्क की फरावानी है, तो मियाँ आपका जो बेटा है वो कमा रहा है और खर्च कर रहा है। तो अब आप ये देख लीजिए, अल्लाह की इतनी सारी नेमतों की बारिश है जिसमें आप भीग रही हैं। अपना घर, अपनी गाड़ी भी होगी। चूँकि जिन बेटों की जेबें खाली होती हैं उनके दिल भी खाली होते हैं, और सखावत या जो एक आला ज़र्फ़ी है वो उनको छू के भी नहीं गुज़रती। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको और आपके बेटे को देने वाला हाथ बनाया। अच्छा, दे किसको रहा है? दुनिया में मैं ऐसे हज़ारों नहीं लाखों लोगों को, कुछ को तो आप भी जानते होंगे, यानी उन लोगों पे खर्च करते हैं जिनको वो जानते भी नहीं है। बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन ने 56 बिलियन रुपीस खर्च किए हैं। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ये चैरिटी करते हैं, उन लोगों पे खर्च करते हैं। अब हमारे करीब एक इंडस हॉस्पिटल है, और इंडस हॉस्पिटल में सिर्फ एक ग्रुप, जो करशी ग्रुप है, हत्तार करशी की इंडस्ट्री है, करशी की इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, करशी की अपनी यूनिवर्सिटी है, उनके अपने मतलब की पूरी एक सीरीज़ है। 1 अरब रुपया करशी वालों ने दिया है। ये शुरू में दिया, 1 अरब का मतलब 100 करोड़ रुपए। तो क्या हर नोट पे मोहर लगा के दी होगी उन्होंने? अच्छा, अभी भी डेली जो उनका हिस्सा है, कुछ 300 के करीब पेशेंट आते हैं वहाँ। उनकी जितनी मेडिसिन होती है वो करशी फ्री देता है। क्या साथ उन पर स्टाम्प पेपर लिखवाते हैं कि जाके रात को जब तक करशी का नाम तस्बीह नहीं पढ़ोगे तुम्हें ये दवाई तुम पे असर नहीं करेगी। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका बेटा देने वाला है। और दे किसको रहा है? अपनी बीवी पे खर्च कर रहा है। ये अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब करार दिया। सबसे बेहतरीन खर्चा है जो कोई बेटा या कोई शौहर अपने बीवी और बच्चों पे करता है। अच्छा, बीवी की जो एक्सटेंशन है, बीवी के वालिदैन, बहन भाई, दुनिया का हर माकूल शौहर अपनी सालियों को तोहफे देता है। दुनिया का हर शानदार मर्द की बात कर रहा हूँ, अपनी सास को कभी खाली हाथ ना आने देता है ना जाने देता है। नहीं, आप सोचिए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ पर्सनली कि जो वो आने जाने का किराया तक उनको देते हैं। नहीं, इसमें गाड़ी में बैठाएंगे तो गाड़ी वाले को किराया हाथ से दे के फिर रुखसत करेंगे कि अच्छा, ये एक जेस्चर होता है मोहब्बत का। तो बराए करम अपने दिल को समझाइए। मैं सास को नहीं समझाऊंगा, अपने दिल को समझाइए कि अल्लाह की नेमतों को बटने दीजिए। इस रिस्क को, ये जो रिस्क जाता है बटता है, हमेशा दुआ लेके आता है, हमेशा अजाफा लेके आता है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। एक दफ़ा कई साल पहले मैं अपनी वाइफ से कहा कि मेरे अब्बा की सालगिरह आ रही है, तो मेरा जी चाहता कि अब्बा को सरप्राइज़ दूँ। तो हम बाज़ार गए, वहाँ से हमने मुख्तलिफ सूट देखे। अच्छा, मैं आमतौर पर उसके चॉइस पे बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत अच्छा इसका चॉइस होता है। एक सूट देखा, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा, तो वो सूट निकलवाती गई। 7 सूट मुख्तलिफ रंगों के निकाले, हल्के हल्के कलर के। फिर उसने मेरे साथ देखा कि आपके बहू को जो सारे रंग पसंद हैं, और अगर आप सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो फिर
ये 7 के 7 सूटों का बंडल उनको भेजिए पे खुश हुआ करें। वो कभी अपनी खाला को तोहफा दे, कभी मामू को तोहफा दे, उनके बच्चों को तोहफा दे, तो ये यूँ समझें आपकी अच्छी तरबियत की निशानी है। ये जो कभी कभी दिल छोटा हो जाता है कि मेरा बेटा, आपका बेटा नहीं है, पहले वो अल्लाह का बंदा है तो अल्लाह पे ईमान रखता है, तो जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो रिश्तों को भी संभालता है। ये सिला रहमी है, कता रहमी का हुक्म नहीं है, सिला रहमी का हुक्म है। सिला रहमी का बहुत अजर है, कब्र भर जाती है फूलों से। आप सोचिए जिस चीज़ को हम तोहफा देते हैं, आप अपनी मेड को तोहफा देते हो, उसको खाना देते हो, उसको सूट देते हो, तो जब जब वो पहनती होगी तो क्या ख्याल है। मुझे याद है हमारी एक मेड थी, उसने आके कहा बाजी से कि बाजी बहुत सर्दी है, तो बाजी ने जिस वक्त जर्सी पहनी थी वो उतार के उसको दे दी। उसका जुमला नहीं मुझे भूलता, उसने कहा अपने पिंडे तो ला के देती है अल्लाह तुमको। अच्छा आप सोचिए इतनी दुआएं। उसके कुछ अरसे बाद मुझे इंडिया जाने का मौका मिला, वहाँ अमृतसर से आगे एक उनका शहर है चंडीगढ़, तो अब मैंने सोचा वहाँ से मैं क्या लूँ, तो बाज़ार गया, मैंने अपने लिए कोई चीज़ नहीं ली, वहाँ से मैंने दुपट्टों का थान लिया। फिर उनकी बहुत ही खूबसूरत ये जो शालें होती हैं, यानी जैसे मॉडर्न लड़कियाँ ओढ़ती हैं ना एक साइड पे करके, वेलवेट की थी, तो 10-12 इतने खूबसूरत डिज़ाइन थे वो मैंने वहाँ से लिए। तो वापस आके जब मैंने अपनी अहलिया को दिया तो मैंने उसे सिर्फ एक जुमला कहा कि तुमने अपने पिंडे से उतार के जो चीज़ें देती हो, तोहफा दिया, एक दफ़ा दिया होगा ना, लेकिन उसकी कदर का सोचो कि मैं वहाँ जाके भी उस चीज़ को भूला नहीं। क्योंकि अल्लाह को कोई चीज़ पसंद आती है तो वो दूसरे के दिल में वो डाल देता, वरना मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें वहाँ से ढूंढता, अपने लिए लेके आता। अपने लिए मेरा ख्याल मैंने शिमला से कीवी ख़रीदी थी, तब पाकिस्तान में कीवी नहीं आती थी, ये सिर्फ न्यूजीलैंड से आती थी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम वो खाए वहाँ। तो फिर मैं अपने दोस्तों को एक एक दाना आके वो चखाया। एक अमृतसर से मैंने कोई एक डब्बा लिया था मिठाई का, जो खट्टी मीठी सी थी, अल्लाह जाने उसका नाम क्या था, बड़ी यूनिक थी। बाकी वहाँ चंडीगढ़ से ही एक बाज़ार जाके जो सोने के वो बहुत शानदार सोने जैसे जेवरात बनाते हैं, अमृतसर गया तो वहाँ से भी मैंने उसी तरह की चीज़ें ख़रीदी। अब सोचिए एक जर्सी या इस तरह का कोई जेस्चर वो अल्लाह को और बंदों को दोनों को पसंद आता है। तो आप अपने बेटे को बिल्कुल ना कहिएगा, अपनी बहू को भी बिल्कुल ना कहिएगा, खुश हुआ करें, आपके रिस्क में से उनका हिस्सा है। हमारे जानने वाले थे सियालकोट में, वो उनका नाम था प्रोफेसर अमीन जावेद, इतना वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कितना % करते हो, तो उन्होंने कहा 5 से शुरू किया था, फिर 10, फिर 15, तो 35 पे जाके मेरी बस हो गई। यानी 1 लाख में से 35,000 रुपया अल्लाह की राह पे, 1 करोड़ में से 35 लाख अल्लाह की राह पे। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे मेरे घर की, मेरी फैक्ट्रियों की छतें उड़ गई थी, इतना पैसा आता था। फिर उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि तुम जो मुंह बनाते हो मैं इतने पैसे क्यों देता हूँ, तो मैं एक डाकिया हूँ, मुझे मेरे दादा परदादा से कोई चीज़ नहीं मिली, सारी मैंने कमाई है, अल्लाह ने मुझे दी है, तो उसके दिए में से मैं देता हूँ। तो जिसका हक है मैं नहीं पहुँचाऊँगा, अल्लाह वो कम कर देगा। तो ऐसे अगर आपका, ये मेरा पूरा मोहब्बत से, दिल से जो बिलीव है, ये मैं आपसे बता रहा हूँ, करनी अपने मर्ज़ी है, लेकिन अच्छी बात की खुशबू, अच्छी दलील बंदे के दिल में जाकर ठुक जाती है। और अगर आपका आंखें चमक गई, आपका दिल मुनव्वर हुआ और आपने इस आदत को अपना लिया और अपने बच्चे से वक्तन फ़क्तन कह के अपने जानने वालियों को, उनके बच्चों को 100 डिज़र्विंग उनको भी दिलवाइए, पैसा कम नहीं होगा आपके घर पे, लिटरली आपके लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा, आप खर्चा करते थकोगे नहीं, इतना पैसा आएगा। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह को पसंद है और उसको देना पसंद है। खिस्सत, कंजूसी, ये जितने लोग कब्रों में जाते हैं तो क्या ख्याल है, इनका जो पैसा है वो इनके पाँव में या इनके सराहने पे संदूकों में भर भर के रखा जाता है, कोई एक टेडी पैसा लेके नहीं जाता। तो जिनके बेटे और बेटियां दयालु हैं, देने वाले हैं, खुशबख्ती पे नाज किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, ये इतनी शानदार आदत है।
सालियों सालों और ससुरालियों और बाकी लोगों पे मुमकिन है अपने दफ्तर भी वो देता हो। देने दीजिए, ये जितना देना है सब लेके आएगा, आप ही का बेटा लाएगा, आप ही को खुशी देगा, आप ही को सुकून देगा, आप ही का सदका जारिया बनेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।